हे गाइस, दिस इज़ मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विज़ार्ड्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड इन्वेस्टमेंट की। एंड आज की डेट में कौन से ऐसे तरीके हैं जिनमें आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू एट द एंड ऑफ द वीडियो कि विच इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड इन 2025। ठीक है, जिससे आप गोल्ड का जो प्राइस अप्रिसिएशन होता है उससे आप मैक्सिमम रिटर्न्स कमा पाएँ। सो please watch this video till the end and also share this video with your friends and family because gold एक ऐसा एसेट क्लास है जो हर एक हाउस होल्ड के पोर्टफोलियो में होता है, ओके, इन सम और द अदर फॉर्म। ठीक है, एंड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन्स पीपल हैव बीन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। उस टाइम वो फिजिकल गोल्ड के फॉर्म में होता था, अब बहुत से लोग डिजिटल गोल्ड लेते हैं एंड सम पीपल स्टिल प्रेफर टू बाई फिजिकल गोल्ड रेगुलरली। बट जितने भी तरीके हैं हम इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, सो मेनली फिजिकल गोल्ड तो है ही, देन डिजिटल फॉर्म में अगर आपको गोल्ड लेना है तो डिजिटल गोल्ड आप ले सकते हो, जैसे पेटीएम और गूगल पे डिजिटल गोल्ड एज इट इज़ मिलता है। देन गोल्ड ETF आप ले सकते हो, ओके, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑप्शन। एंड एक और स्कीम है गवर्नमेंट की, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो वो भी एक ऑप्शन है। सो बहुत से ऑप्शन हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के एंड वी विल डिस्कस ऑल दीज इन डिटेल and I will also tell you ki which is the best way to invest in gold. So on that note, let's get started with the video. Okay, so physical gold हो गया, digital gold, gold ETF and sovereign gold bond। तो मेनली ये तरीके हैं जिनसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिजिकल गोल्ड मतलब आप गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में खरीद रहे हो, ओके, चाहे वो कॉइन गोल्ड कॉइन हो गया या ज्वेलरी हो गई या किसी और फॉर्म में आप गोल्ड फिजिकली बाई कर रहे हो, ओके, सो दैट इज़ फिजिकल गोल्ड। एंड दूसरा ब्रॉडली हम बोल सकते हैं डिजिटल फॉर्म में बाई कर सकते हैं। सो उसमें डिजिटल गोल्ड आ गया, गोल्ड ETF एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो मेनली इतने तरीके हैं जिनसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फिजिकल गोल्ड। ओके, तो फिजिकल गोल्ड तो बहुत पहले से हमारे इन्वेस्टमेंट्स में इंक्लूडेड है एंड हर किसी के घर में हमारी प्रीवियस जनरेशन्स ने कहीं ना कहीं फिजिकल गोल्ड में ज़रूर इन्वेस्ट किया होता था। बट आज की डेट में फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, वाई? बिकॉज देर आर सम लिमिटेशंस इन दिस फिजिकल गोल्ड एंड आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे देना पड़ता है व्हेन यू आर बाइंग गोल्ड इन फिजिकल फॉर्म। तो फर्स्ट है ट्रांसपेरेंसी कंसर्न्स। ठीक है, लेट से आपको अगर फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदना है तो ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ा इशू है आज भी। ओके, यू हैव टू फाइंड सम ट्रस्टेड ज्वेलर या सम ट्रस्टेड शॉप जहाँ आपको पता है कि आपको प्योर गोल्ड मिल रहा है जैसा आपको चाहिए। ठीक है, बट यू नेवर नो कि आप गए 24 कैरेट का गोल्ड लेने एंड यू गेट 22 कैरेट गोल्ड, ओके, बट यू आर पेइंग द प्राइस फॉर 24 कैरेट। तो वो ट्रांसपेरेंसी का थोड़ा सा इशू हो सकता है। सेकेंड है मेकिंग चार्जेस। सो इस पे मेकिंग चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, मतलब जो गोल्ड का प्राइस है वो तो आप पे कर ही रहे हो, इन एडिशन आप मेकिंग चार्जेस भी दे रहे हो, ओके। देन 3% इस पे GST लगता है, वो भी आपको देना होगा अगर आप फिजिकल गोल्ड बाई करते हो। देन आता है सिक्योरिटी इश्यूज़, ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब अगर आपके घर में बहुत सारा सोना है तो आपका रात में सोना मुश्किल हो जाएगा, ओके। सो सिक्योरिटी इज़ अ कंसर्न एंड आपको घर में तो रख नहीं सकते तो बैंक लॉकर वगैरह लेना पड़ेगा। सो स्टोरेज कॉस्ट एंड ऑल दैट कम्स इनटू पिक्चर। तो सिक्योरिटी का भी यहाँ पे एक इशू हो सकता है। देन नेक्स्ट इज़ लो लिक्विडिटी। ओके, सो लेट से आपको अभी तुरंत गोल्ड जो भी आपके पास फिजिकल गोल्ड है वो आपको सेल करना है, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आप जाके उसको सेल कर सकते हो। लेट से एक ट्रस्टेड ज्वेलर है, आप उसकी शॉप पे जाते हो एंड माइट बी वो शॉप क्लोज्ड है, देन यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट डे फॉर द शॉप टू ओपन, ओके। एंड इवन अगर आपको शॉप मिल जाती है बट स्टिल वो शॉपकीपर पहले वो गोल्ड मेजर करेगा, उसकी प्योरिटी टेस्ट करेगा एंड देन आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द कैश इन हैंड। तो लो लिक्विडिटी इन फिजिकल गोल्ड, वेयर एज ऑन द अदर हैंड अगर आप डिजिटल गोल्ड बाई कर रहे हो तो यू कैन जस्ट सेल एट वन सिंगल क्लिक। सो वो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स, ओके। तो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ फिजिकल गोल्ड, ओके। एंड अनदर लिमिटेशन इज दैट यू नीड टू बाई एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ फिजिकल गोल्ड। जैसे अभी गोल्ड का प्राइस आई थिंक 78,000 फॉर 10 ग्राम चल रहा है, मतलब कम से कम आपको 7800 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ओके। 1 ग्राम मिनिमम 1 ग्राम तो आपको लेना ही है, ऐसा नहीं है कि आप उससे कम ले सकते हो। मिनिमम 1 ग्राम ऑफ फिजिकल गोल्ड यू हैव टू बाई।
तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ फिजिकल गोल्ड। ओके, सो इस स्लाइड से हमें ये तो समझ में आ गया कि फ्रॉम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव फिजिकल गोल्ड इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन। ओके, तो व्हाट इज़ द अदर ऑप्शन? डिजिटल फॉर्म में गोल्ड को बाई करना, बट उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे डिजिटल गोल्ड एज इट इज़ हो गया, गोल्ड ETF हो गया एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया। तो चलिए उनकी भी बात कर लेते हैं वन बाई वन। नाउ डिजिटल गोल्ड, देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल गोल्ड एज कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड। फर्स्ट, नो मेकिंग चार्जेस। वहाँ आप मेकिंग चार्जेस दे रहे थे, बट यहाँ पे सिंस इट इज़ इन डिजिटल फॉर्म तो आपको कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देने हैं। सिक्योरिटी इज़ नॉट एन इशू, अगेन ये डिजिटल फॉर्म में है तो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। यू डोंट हैव टू स्पेंड ऑन स्टोरेज कॉस्ट एंड अदर्स। नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो डिजिटल गोल्ड जो है ये आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, पेटीएम है, गूगल पे है एंड मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स जहां आप बाई कर सकते हो एंड देयर इज़ नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ओके, फिजिकल गोल्ड में यू नीड टू बाई एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ फिजिकल गोल्ड विच इज़ अराउंड 7800 एज ऑफ टुडे। बट डिजिटल गोल्ड आप इवन 1 रुपीज़ का भी बाई कर सकते हो, ठीक है। तो 1 रुपीज़ में जितना भी फ्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ गोल्ड होगा वो आपको एलोकेट हो जाएगा। तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट से लेट से 100 या 200 रुपये भी आप डाल के इवन SIP कर सकते हो इसमें डिजिटल गोल्ड में। ओके, सो नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड हियर। नेक्स्ट, हाई लिक्विडिटी। तो अगेन ये डिजिटल फॉर्म में इट्स सिंपली बाई एंड सेल। ओके, एक क्लिक पे आप बाई कर सकते हो, एक क्लिक पे आप सेल कर सकते हो। तो जब भी आप बाई करना चाहो आपको सेलर्स मिल जाएंगे, ओके, ईजिली, एंड जब भी आप सेल करना चाहो तो दैट ऑल्सो यू कैन ईजिली डू बिकॉज यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ बायर्स। बट फिर कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसके, जैसे फर्स्ट है कि यहाँ पे भी GST एप्लीकेबल है, तो 3% GST आपको देना पड़ेगा एंड दिस इज़ नॉट रेगुलेटेड। तो डिजिटल गोल्ड जो भी आप अगर बाई करते हो पेटीएम से या गूगल पे से, तो दिस इज़ नॉट बैक्ड बाई ए रेगुलेटेड एंटिटी। ओके, तो यहाँ पे स्कैम होने के चांसेस हो सकते हैं, दिस इज़ वेरी रेयर बट इट इज़ पॉसिबल। देन नेक्स्ट है बाइंग एंड सेलिंग प्राइस माइट बी डिफरेंट। ओके, तो लेट से आपने 6000 में बाई किया गोल्ड फॉर एग्जांपल एंड उसका प्राइस 8000 हो गया, देन वहाँ पे आपने सेल किया। ओके, तो यू विल नॉट exactly get 8000, you will get somewhat less than 8000, whereas if someone is buying at that point of time उसको 8000 ही पे करना पड़ेगा। बट अगर आपने लेट से कम प्राइस पे बाई किया है एंड 8000 जब उसका प्राइस हुआ तो आपने उसको सेल किया, सो यू आर नॉट गेटिंग एग्जैक्ट 8000 बट आपको कुछ कम मिल रहा है। ओके, एक्चुअल वैल्यू से कुछ कम मिलेगा बिकॉज सम परसेंटेज गोज टू द ब्रोकर एज कमीशन, तो वहाँ आपको कुछ लॉस हो सकता है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ डिजिटल गोल्ड। ओके, ऑफकोर्स इट इज़ बेटर देन फिजिकल गोल्ड, बट यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे GST स्टिल एप्लीकेबल, दिस इज़ नॉट रेगुलेटेड एंड बाइंग एंड सेलिंग प्राइस माइट बी डिफरेंट। नेक्स्ट हम आते हैं गोल्ड ETF पे। ओके, सो ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड अगर आपको चाहिए कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ ETF पे, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप कर दो ETF एंड आई विल मेक अ सेपरेट डिटेल्ड वीडियो ऑन ETF एंड उसको कैसे बाई कर सकते हैं। ओके, बट मेनली ये आप एज द नेम सजेस्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके, तो ये एक तरह का फंड है, म्यूचुअल फंड आप समझ सकते हो, जैसे गोल्ड ETF दिस इज़ अ कमोडिटी बेस्ड म्यूचुअल फंड, बट इसको आप एक्सचेंज से खरीद सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हो एंड इसका प्राइस जो है वो डायनेमिकली चेंज होता है थ्रू आउट द डे, जैसे स्टॉक्स का प्राइस चेंज होता है। ओके, सो अगेन नो मेकिंग चार्जेस, यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट है कि नो GST, कोई GST आपको नहीं देना है, जो आपको डिजिटल गोल्ड के केस में एप्लीकेबल था। सो दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ गोल्ड ETF। सिक्योरिटी ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑल्सो इन डिजिटल फॉर्म, तो दिस इज़ सिक्योर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ एज लो एज 100 रुपीज़, तो जैसे आप कोई भी गोल्ड ETF, बहुत सारे गोल्ड ETFs हैं बट 100 रुपीज़ या उससे कम में भी आप गोल्ड ETF बाई कर सकते हो। ओके, हाई लिक्विडिटी and highly regulated, so where digital gold is not regulated, gold ETF is highly regulated क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो ये सेबी गवर्नड है। ओके, सेबी रेगुलेटेड है, सो देर इज नो इशू हियर। ओके, वन लिमिटेशन और ड्रॉबैक इज दैट यू नीड टू पे सम फीस एज एक्सपेंस रेशियो। ओके, तो म्यूचुअल फंड का वीडियो अगर आपने देखा होगा मेरा, तो उसमें मैंने ये बात की एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो इज जस्ट अ स्मॉल फी विच यू पे टू द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ओके,
तो अगर आप गोल्ड ETF बाई करते हो तो कुछ फीस आपको एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में देना पड़ेगा. इट कुड बी एज लो एज 0.5% to 1%, बट वो आपको देना पड़ेगा एज एक्सपेंस रेशियो. ओके, सो ये एक लिमिटेशन है. अदरवाइज गोल्ड ETF इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इन्वेस्ट इन गोल्ड. तो अगर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके, लेट से आपने डिजिटल गोल्ड बाई किया है कहीं गूगल पे या पेटीएम से, सो माई रिकमेंडेशन वुड बी दैट वो इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल बंद कर दो एंड गो फॉर दिस gold ETF. Okay, next let's come to sovereign gold bond. So this is very interesting, and let me take you to the website of RBI. Okay, so this is the official website of RBI, and इसका मैं link भी दे दूंगा description में, so you can read this whole article. So these are some frequently asked questions. Okay, and इसमें सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है sovereign gold bond के बारे में. Okay, so basically in a nutshell, गवर्नमेंट या कॉरपोरेट्स बॉन्ड इशू करते हैं जब भी उनको लॉन्ग टर्म में पैसे की ज़रूरत होती है. तो लेट से आपने वो बॉन्ड बाई किया, ओके, तो आप गवर्नमेंट को पैसा दोगे या कॉरपोरेट को पैसा दोगे जो भी वो बॉन्ड इशू कर रहा है. एंड कुछ टाइम के बाद जो भी मैच्योरिटी पीरियड है, लेट से 1 year, 2 years और 3 years, जो भी मैच्योरिटी पीरियड है वो ख़त्म होने के बाद आपको वो प्रिंसिपल अमाउंट पूरा वापस मिल जाएगा एंड एडिशनली आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा. ओके, सो दैट इज़ the meaning of bonds, right? So what is sovereign gold bonds? Sovereign gold bonds are government securities denominated in grams of gold. Okay, they are substitutes for holding physical gold, right? Investors have to pay the issue price in cash and the bonds will be redeemed in cash on maturity. And ये bond issue कौन करता है? RBI करता है, Reserve Bank of India, on behalf of the Indian government. Okay, सो इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है हर साल. 2.5% इंटरेस्ट गवर्नमेंट देती है इन एडिशन टू गोल्ड एप्रिसिएशन. जो भी गोल्ड का प्राइस अप्रिशिएट होगा उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही, प्लस एडिशनल आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलता है पर एनम. सो ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड में नहीं मिलता. ओके, एंड यहाँ पे आप इसको डिटेल में ऑल द क्वेश्चंस आर लिस्टेड हियर, वो आप पढ़ सकते हो. Another thing to note here is that the tenure of the bond is 8 years. ठीक है, 8 years इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है. 8 years के बाद आप इसको रिडीम कर सकते हो. बट इसमें इवन एक और एग्जेम्पशन है कि अर्ली इनकैशमेंट और रिडेम्पशन ऑफ द बॉन्ड इज अलाउड आफ्टर 5th year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. ठीक है, तो 5 साल के बाद भी आप इसको विड्रॉ कर सकते हो. ओके, बट आइडियली जो मैच्योरिटी पीरियड है दैट इज़ 8 years, मतलब 8 years तक आपको होल्ड करना है. ओके, एंड यहाँ पे इफ़ यू सी पॉइंट नंबर 14, तो इट सेज द बॉन्ड्स बियर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2.50% पर एनम. ठीक है, ये आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, इतना आपको इंटरेस्ट देगी सरकार पर एनम. ओके, एंड इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड सेमी एनुअली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर एंड द लास्ट इंटरेस्ट विल बी पेएबल ऑन मैच्योरिटी अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल. तो 2.5% का इंटरेस्ट आपको फिक्स मिलता है हर साल. Okay, so now coming back to our slide, the risk and cost of storage are eliminated as you are investing in gold in digital form. Okay, so ये भी एक तरह का डिजिटल इन्वेस्टमेंट है. डिजिटली आप गोल्ड बाई कर रहे हो तो यहाँ पे कोई भी रिस्क या कॉस्ट ऑफ स्टोरेज नहीं है. एंड एज आई टोल्ड यू कि इन एडिशन टू ऑल द बेनिफिट्स ऑफ गोल्ड ETF यू गेट एन एडिशनल 2.5% इंटरेस्ट पर एनम, राइट? तो गोल्ड का जो प्राइस अप्रिशिएट होगा जितने टाइम भी आपने होल्ड किया है, उस टाइम में गोल्ड का प्राइस जितना भी बढ़ेगा वो तो आपको प्रॉफिट होगा ही. इन एडिशन आपको 2.5% का इंटरेस्ट सरकार देती है हर साल. ओके, सो दैट इज़ वन एडिशनल बेनिफिट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड. अनदर बिग एडवांटेज इज दैट नो कैपिटल गेन टैक्स इफ हेल्ड टिल मैच्योरिटी. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड. अगर आप कोई और फॉर्म में गोल्ड बाई करते हो तो जो आपका प्रॉफिट होगा उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा. ओके, बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या है, नो कैपिटल गेन टैक्स इफ़ हेल्ड टिल मैच्योरिटी. बस कंडीशन यही है कि आपको जो 8 साल का उसका मैच्योरिटी पीरियड है, 8 साल आपको होल्ड करना है. एंड 8 साल बाद जब आप रिडीम करते हो तो जो भी आपका गोल्ड का प्राइस अप्रिशिएट हुआ है उससे जो आपका प्रॉफिट है, जो गेन है, कैपिटल गेन, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. सिर्फ जो इंटरेस्ट मिला है, ओके, जो सरकार ने आपको टोटल 8 साल के टेन्योर में जितना इंटरेस्ट दिया है सिर्फ उस पर टैक्स लगेगा, राइट? सो दिस मेक्स सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड द फेवरेट फॉर्म टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, राइट? बट द प्रॉब्लम इज दैट
this scheme is likely to be discontinued. Okay, so लास्ट जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का इशू आया था वो February 2024 में आया था, एंड नाउ वी आर इन January 2025. लास्ट 11 मंथ्स में गवर्नमेंट ने कोई भी नया SGB इशू नहीं किया है. ओके, एंड जो एग्जिस्टिंग SGBs हैं उनको आप बाई कर सकते हो अभी सेकेंडरी मार्केट से, मतलब जैसे आप स्टॉक्स बाई करते हो तो उस तरह से आप बाई कर सकते हो. बट द डिसएडवांटेज देयर इज़ दैट कि एक तो आपको ये थोड़ा प्रीमियम पे मिलेगा. ओके, ये हाई प्राइस पे मिलेगा अगर आप सेकेंडरी मार्केट से बाई करते हो. एंड सेकंड, देयर कुड बी अनदर पोटेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये स्कीम डिसकंटिन्यू कर दी है, तो जब आप इसको सेल करने जाओगे, लेट्स से आपने कोई 2021 का SGB बाई किया, ओके, सेकेंडरी मार्केट से, लेट्स से आपने उसमें SIP स्टार्ट कर दी, एक SGB जो 2021 में इशू हुआ था एंड उसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 2029 में. ओके, बिकॉज 8 साल का पीरियड होता है. तो अब 2029 में जब आप उसको सेल करना चाहते हो, यू नीड बायर्स. ओके, लिक्विडिटी होगी तभी आप सेल कर पाओगे, राइट? इफ़ यू डोंट गेट बायर्स यू वोंट बी एबल टू सेल. एंड लोगों का इंटरेस्ट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ख़त्म हो रहा है. पीपल आर नॉट विलिंग टू बाई फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट. तो वी डोंट नो कि 2029 में कैसी सिचुएशन रहेगी, कितनी लिक्विडिटी रहेगी, एंड वेदर यू विल फाइंड बायर्स टू सेल योर SGB होल्डिंग्स. ओके, सो ये भी एक इशू है. ओके, लैक ऑफ लिक्विडिटी, एंड दिस कुड बी अ कंसर्न अगर आप फ्यूचर में इसको सेल करना चाहते हो. सो इन अ नटशेल, व्हाट विल बी माई रिकमेंडेशन? अब हमने सारे फॉर्म्स डिस्कस कर लिए. ओके, तो सबसे पहले ब्रॉडली हम 2 टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म या डिजिटल फॉर्म. 2 तरीके से आप गोल्ड बाई कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली फिजिकल फॉर्म में गोल्ड बाई करना, दिस इज़ नॉट अ स्मार्ट डिसीजन. आपको डिजिटल फॉर्म में बाई करना है. ओके, एंड डिजिटल फॉर्म में आपको डिजिटल गोल्ड मिल गया, गोल्ड ETF हो गया, एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया. ओके, सो डिजिटल गोल्ड में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे ये रेगुलेटेड नहीं है, बाइंग एंड सेलिंग प्राइस माइट बी डिफरेंट, एंड एडिशनल 3% GST आपको देना पड़ता है अगर आप डिजिटल गोल्ड बाई करते हो. सो दिस लीव्स अस विद गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड. सो आई वुड से कि SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का अगर कोई नया इशू आता है तो दैट वुड बी अ नो ब्रेनर कि हमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ जाना चाहिए. बट दिस इज़ वेरी अनलाइकली, एंड ये कभी भी गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है कि वी आर गोइंग टू डिसकंटिन्यू द सर्विस. अभी इट्स जस्ट अ स्पेकुलेशन, बट सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर से कोई भी नया इशू नहीं आया है, सो पीपल आर स्पेकुलेटिंग कि दिस स्कीम इज़ लाइकली टू बी डिसकंटिन्यूड. सो स्टिल आप इसको सेकेंडरी मार्केट से बाई कर सकते हो जो एग्जिस्टिंग SGBs हैं. बट एज आई टोल्ड यू कि एक तो आपको थोड़ा प्रीमियम पे मिलेगा, मतलब आपको हाई प्राइस देना पड़ेगा, एंड सेकेंडली देयर कुड बी लैक ऑफ लिक्विडिटी जब आप इसको बेचने जाओगे इन फ्यूचर. सो माई रिकमेंडेशन वुड बी टू गो विद गोल्ड ETF एट दिस पॉइंट until and unless SGB का कोई नया इशू न आ जाए. अगर कोई नया इशू आता है तो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर SGB, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गोल्ड ETF इज़ द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड. ओके, एंड मैंने खुद गोल्ड ETF में इन्वेस्ट किया हुआ है. ओके, नाउ लेट मी टेक यू टू वन अदर आर्टिकल. इसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन रीड द होल आर्टिकल. बट इट सेज गोल्ड ETFs गेट 7,367 CR inflow in 2024 with no new gold bond issue in last 9 months. Okay, with the calendar year 2024 having seen the launch of only one sovereign gold bond scheme so far, जैसे मैंने आपको बताया कि February 2024 में लास्ट SGB इशू हुआ था. Inflows in gold ETFs have more than doubled in 2024 to 7,367 CR versus 2,919 CR in 2023. तो 2023 में this amount 2,919 CR का inflow था gold ETF में, and 2024 में this increased to 7,367 CR. मतलब people are willing to invest in gold ETF. वो gold ETF की तरफ attract हो रहे हैं because SGB का कोई भी नया इशू नहीं आ रहा है. And okay, no new SGB issued going forward, right? Based on the data in 2024, only one SGB has been issued compared to 4 issued in calendar year 2023, right?
The total inflows in 2024 have seen a growth 152% on year to year basis. So 152% का हमें इंक्रीज देखने को मिला है इन गोल्ड ETF इन्वेस्टमेंट्स, राइट। एंड यहाँ भी आप डेटा देख सकते हो, 2023 में टोटल जो है 2900 CR का इन्फ्लो था, एंड 2024 में टोटल जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है गोल्ड ETF में, दैट इज़ more than double what was in 2023, 7,367 CR. And it is worth noting here that इसमें 3 महीने का डेटा नहीं है, बिकॉज ये ओल्ड आर्टिकल है, September 30 का आर्टिकल है, तो सिर्फ ये 9 मंथ्स का डेटा है। सिर्फ जनवरी से लेकर सितंबर तक में 7,367 CR का टोटल इन्फ्लो हमें देखने को मिला इन गोल्ड ETF. सो दिस क्लियरली शोज द ट्रेंड कि people are more attracted towards gold ETF. Okay, yeah, so we can draw a conclusion that in today's date gold ETF is the best form of investing in gold. And luckily अगर हमें कोई नया SGB issue होता है तो we can go for that, but आई डोंट बिलीव दैट इज़ गोइंग टू हैपन। एंड गवर्नमेंट को भी इसमें काफ़ी लॉस हो रहा था, बिकॉज गोल्ड का प्राइस काफ़ी तेज़ी से अप्रिशिएट हुआ, एंड प्लस उतना इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा था। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू, आई मीन नॉट कन्फर्म्ड, बट एज पर द स्पेकुलेशंस गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कॉल इट ऑफ एंड स्टॉप दिस स्कीम। ओके, सो गोल्ड ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप बाई कर सकते हो, जैसे आपका लेट से किसी भी बैंक में अकाउंट है वहाँ से आप बाई कर सकते हो। ओके, आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। इवन आप ज़ेरोधा जैसे प्लेटफॉर्म से भी बाई कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कौन से गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करें, बिकॉज बहुत से ऐसे गोल्ड ETFs हैं आज की डेट में। ICICI का है, ICICI प्रूडेंशियल, देन SBI का है, HDFC का गोल्ड ETF है। सो देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, एंड अगर आपको अपने लिए बेस्ट गोल्ड ETF चुनना है जहाँ से आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिलें, सो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, सो ऑन दिस आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, एंड इन दैट वीडियो आई विल ऑल्सो रिवील कि मैंने कौन से गोल्ड ETF में इन्वेस्ट किया है। बट इफ़ यू वांट कि मैं वो वीडियो बनाऊँ, देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट पुट गोल्ड ETF इन द कमेंट्स, एंड अगर इस वीडियो पे 10 से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि हाउ यू कैन बाई द गोल्ड ETF एंड कौन से गोल्ड ETF में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू मैंने कौन से गोल्ड ETF में इन्वेस्ट किया है एंड वाई। ओके, सो फटाफट कमेंट कर दो गोल्ड ETF, एंड आई विल ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। ओके, सो या दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल। इसको लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Also press the bell icon so that you don't miss any notifications. And I will see you guys in the next video. Till then, bye and happy investing.